जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मोमेंटम में। आज हम बात करने वाले हैं असम राइफल की जो नई भर्ती आई है उसके बारे में। अगर आप 10वीं पास है तब भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ऑफिशियल नोटिस असम राइफल की तरफ से जो जारी किया गया है हम उसे आप लोग को दिखा देते हैं, और साथ ही नोटिस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए, हम ऑफिशियल नोटिस आप लोग का जो भी है वो हम आप लोग को दिखा देते हैं। ये जो है ऑफिशियल नोटिस है असम राइफल के द्वारा जो जारी किया गया है, वो ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ में आप लोग देख सकते हैं, ये वाला पूरा है यहाँ में। तो हम ये वाला पूरा जानकारी A to Z पूरी जानकारी हम आप लोग को देने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप हम देने वाले हैं, ताकि कोई आप लोग का दिकदारी ना हो। असम राइफल की तरफ से क्या नई भर्ती आई है, क्या कितना पोस्ट है, कौन कौन सा पोस्ट का नाम क्या क्या है, सर A to Z हम पूरी जानकारी आप लोग को देने वाले हैं। तो चलिए, हम आप लोग को दिखा देते हैं। जो इसका जो सबसे पहले इसका जानकारी जो ले लीजिए आप लोग, कि जो इसका जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट आप लोग का 22 मार्च 2025 रहने वाला है। यानी कि आप लोग 22 मार्च से लेकर ये आपका 22 फरवरी से लेकर के आप लोग 22 मार्च तक आप इसे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप लोग इसका जो टोटल वैकेंसी है, टोटल जो भर्ती आई हुई है, वो टोटल भर्ती आपका 215 टोटल वैकेंसी है। ठीक है, 215 असम राइफल के द्वारा 215 जो पोस्ट है वो जारी किया गया है। उसके बाद में जो है आप लोग अगर यहाँ में देख सकते हैं, उसके बाद में जो है आप लोग का यहाँ में 100 रुपये जो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आप लोग का 100 रुपये लगना। मेन जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हम आप लोग को वहीं जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा हम पढ़ के नहीं दिखाएंगे। जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आप लोग का 100 रुपया लगने वाला है, जो कि आप लोग का अगर आप लोग जनरल से हैं, OBC हैं, EWS से हैं, तो आप लोग को 100 रुपया देना पड़ेगा। अगर SC ST हैं तो कोई फीस आप लोग का लगेगा नहीं, और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो भी आप लोग का कोई फीस पेमेंट नहीं लगेगा। इसका जो है पहले असम राइफल की तरफ से जो भर्ती आई हुई है उसका जो पहले होगा रैली होगा, यानी कि आप लोग का दौड़ होगा, PST, और यहाँ में देख सकते हैं यहाँ में जो है होगा PST होगा और एक PET होगा। उसके बाद जो होगा रिटन टेस्ट, और उसके बाद मेडिकल होगा। जो आप लोग का जो PST और PET होगा वो कौन सा जगह में होगा ये भी आप लोग को बता दिया गया है। जो PST का जो है वो सुकोवी में नागालैंड में होगा। ठीक है, सेंटर बता दिया है कि कौन सा जगह में आप लोग का सेंटर होने वाला है। जब होगा वो अपने आप खुद ही पता चल जाएगा आप लोग का ऑफिशियल। मेरा अंदाज़ा से अप्रैल का, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, या हाँ अप्रैल में ही होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ में देख लीजिएगा नीचे में जो है नीचे में और कुछ जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो हम आप लोग को बता दे रहे हैं। जो एज लिमिट आप लोग का जो रहने वाला है, एज लिमिट वो 1 जनवरी से काउंट किया जाएगा। यानी कि 1 जनवरी से अगर आप लोग का मिनिमम 18 साल होना पड़ेगा। पोस्ट वाइज से कौन सा पोस्ट में कितना एज रहने वाला है वो A to Z हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए नीचे स्क्रॉल करके नीचे में आइएगा। यहाँ में आप लोग देख सकते हैं जो अगर 18 साल है, और पोस्ट वाइज के हिसाब से हम आप लोग को बता देंगे। पहले उससे जानकारी ले लीजिए कि जो OBC कैंडिडेट होंगे तो उन लोग को 3 साल का छूट मिलता ही है। SC ST का है तो 5 साल का छूट आप लोग को मिलेगा। उसके बाद में जो है यहाँ में आप लोग देख सकते हैं PST और PET या जो है यहाँ में आप लोग का बता दिया गया है कि अगर आप लोग मेल कैंडिडेट हैं, अगर आप लोग मेल कैंडिडेट हैं तो मेल के लिए जो चेस्ट जो नापा जाएगा वो 170 सेंटीमीटर चेस्ट होना पड़ेगा। यानी कि मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होना पड़ेगा। जो नॉर्मल होगा वो 80 सेंटीमीटर होना पड़ेगा, और 85 फुला करके, यानी एक्सपांड करके। ठीक है, और अगर आप लोग जो फिर से हम आप लोग को बता देना है, कन्फ्यूजन ना हो आप लोग को। जो आप लोग का मेल कैंडिडेट है तो अगर आप लोग अगर हाइट जो है आप लोग का 170 होना पड़ेगा। साथ ही साथ जो चेस्ट का जो नॉर्मल है, नॉर्मल 80 सेंटीमीटर होना पड़ेगा, और फुला करके जो है वो 85 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप लोग इस एरिया से आते हैं, जैसे कि यहाँ में देख सकते हैं जो भी है गढ़वाल, कुमाऊनी, गोरखाज, असम, स्टेट ऑफ असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इस अगर स्टेट से आप लोग आते हैं तो आप लोग का एक छूट मिलता है, जो कि हाइट आप लोग का 165 सेंटीमीटर हाइट होना पड़ेगा। 78 सेंटीमीटर यानी कि 78 सेंटीमीटर आप लोग का चेस्ट होना पड़ेगा नॉर्मल, और फुला करके 83 सेंटीमीटर होना पड़ेगा, यानी कि 83 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में अगर आप लोग शेड्यूल ट्राइब से हैं, शेड्यूल ट्राइब से भी अगर आप लोग हैं
तो यहाँ में आप लोग देख सकते हैं जो है अगर शेड्यूल ट्राइब से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोग का जो हाइट होना पड़ेगा वो 162.5 सेंटीमीटर हाइट होना पड़ेगा। साथ ही साथ नॉर्मल में 76 सेंटीमीटर आप लोग का, और फुला करके जो है वो 81 सेंटीमीटर आप लोग का चेस्ट होना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ में आप लोग देख सकते हैं जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी फॉर वारंट ऑफिसर फार्मासिस्ट जो भी है, अगर फिजिकल जो है आप लोग का, अगर आप लोग वारंट ऑफिसर में अगर जो पोस्ट है अगर आप लोग उसमें अप्लाई करेंगे तो आप लोग का मेल कैंडिडेट के लिए अगर 170 आप लोग का हाइट होना पड़ेगा। साथ ही साथ आप लोग का फीमेल कैंडिडेट है तो 157 सेंटीमीटर आप लोग का हाइट होना पड़ेगा। चेस्ट जो है सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए ही है। चेस्ट का अगर नॉर्मल है 80 सेंटीमीटर होना पड़ेगा और फुला करके आप लोग का 85 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। अगर आप लोग यहाँ से अगर आप लोग गढ़वाल, गोरखा स्टेट ऑफ आसाम ये सब जगह से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोग का जो मेल कैंडिडेट का हाइट 165 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। फीमेल कैंडिडेट है तो 155 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। और चेस्ट सिर्फ मेल के लिए 78 सेंटीमीटर नॉर्मल और फुला करके आप लोग का 83 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप लोग शेड्यूल ट्राइब से हैं, शेड्यूल ट्राइब से अगर बिलोंग करते हैं आप लोग तो मेल कैंडिडेट 162.5 सेंटीमीटर आप लोग का हाइट होना पड़ेगा। 150 सेंटीमीटर आप लोग का लड़की का जो है हाइट होना पड़ेगा। 76 सेंटीमीटर आप लोग का नॉर्मल होना पड़ेगा सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए जो चेस्ट है, और 81 सेंटीमीटर जो है आप लोग का फुला करके होना पड़ेगा। साथ ही साथ नीचे में आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग पीएचडी फॉर नायब सूबेदार के लिए अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप लोग नायब सूबेदार के लिए जो रिलीजियस टीचर का जो भर्ती आई हुई यानी कि जो पोस्ट आई हुई है, अगर उसमें आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो मेल कैंडिडेट हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए आप लोग का 170 हाइट होना पड़ेगा। और नॉर्मल जो है नॉर्मल जो है 80 सेंटीमीटर आप लोग का नॉर्मल होना पड़ेगा चेस्ट का साइज़, और फुला करके आप लोग का जो है 85 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। उसके बाद जो है अगर आप लोग यहाँ में देख सकते हैं अगर आप लोग इस जगह से बिलोंग करते हैं यानी कि गढ़वाल, कुमाऊनी, हिमाचल प्रदेश, गोरखास, दोगराज, मराठास, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोग का हाइट 165 सेंटीमीटर लिया जाएगा। 78 सेंटीमीटर चेस्ट का जो नॉर्मल होगा वो 78 सेंटीमीटर और फुला करके 83 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। साथ ही साथ आप लोग अगर यहाँ में और देख सकते हैं यहाँ में जो है अगर आप लोग राइफल रिकवरी व्हीकल मैकेनिक के लिए अगर आप लोग पोस्ट के लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो मेल कैंडिडेट जो हैं उन लोग के लिए यहाँ में जो है हाइट 170 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। नॉर्मल जो चेस्ट का साइज़ होना पड़ेगा 80 सेंटीमीटर, और जो फुला करके है आप लोग यहाँ में देख सकते हैं जो फुला करके है वो 85 सेंटीमीटर लिया जाएगा। अगर आप लोग इस स्टेट से बिलोंग करते हैं यानी कि गोरखाज, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट से जम्मू कश्मीर से, अगर इस स्टेट से आप लोग अगर बिलोंग करते हैं तो आप लोग का 165 सेंटीमीटर हाइट होना पड़ेगा, 78 सेंटीमीटर नॉर्मल और फुला करके 83 सेंटीमीटर। अगर आप लोग शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आप लोग का हाइट 162.5 सेंटीमीटर लिया जाएगा। 76 सेंटीमीटर आप लोग का नॉर्मल और फुला करके 81 सेंटीमीटर। साथ ही साथ अगर शेड्यूल ट्राइब के साथ साथ आप लोग अरुणाचल प्रदेश में भी हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अगर इस जगह से अगर शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आप लोग का 160 सेंटीमीटर हाइट होना पड़ेगा। 77 सेंटीमीटर नॉर्मल और 82 सेंटीमीटर जो है वो फुला करके लिया जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ हम आप लोग को बता दें जो कि इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, जो आप लोग का जो पीईटी होगा जो यानी कि जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, अगर आप लोग मेल कैंडिडेट हैं तो आप लोग का जो रनिंग होगा वो 5 किलोमीटर का रनिंग होगा और 24 मिनट में आप लोग को क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी कि 24 मिनट के अंदर में आप लोग का 5 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा। अगर आप लोग फीमेल कैंडिडेट हैं तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर आप लोग का रनिंग करना पड़ेगा और 8.5 मिनट आप लोग का 8.5 मिनट क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि 8.5 मिनट के अंदर में आप लोग का 1600 मीटर आप लोग को रनिंग करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप लोग का यहाँ में अगर लद्दाख रीजन से हैं, सिर्फ लद्दाख रीजन के लिए अगर आप लोग लद्दाख रीजन से हैं, यहाँ में देख सकते हैं लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं तो आप लोग का मेल कैंडिडेट अगर आप लोग हैं तो 1600 मीटर रनिंग आप लोग का करना पड़ेगा और क्वालिफाई जो है
आप लोग का क्वालिफाई जो है 7 मिनट के अंदर में, यानी कि 7 मिनट के अंदर में आप लोग का 1600 मीटर कंप्लीट करना पड़ेगा मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है वो आप लोग का यहाँ में देख सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट है तो 800 मीटर आप लोग का रनिंग करना पड़ेगा और 5 मिनट के अंदर में 800 मीटर आप लोग का क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी कि 5 मिनट के अंदर में आप लोग का 800 मीटर रनिंग करके आना पड़ेगा। साथ ही साथ आप लोग यहाँ में देख सकते हैं, यहाँ में जो भी है कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हम आप लोग को और दे दें। यहाँ में देख सकते हैं, यहाँ में जो है ट्रेड पहले जो होगा वो ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट होगा, यहाँ में देख लीजिए आप लोग। उसके बाद जो है ट्रेड टेस्ट यानी कि स्किल टेस्ट PST PET होने के बाद में, उसके बाद में आप लोग का रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में आप लोग का मेडिकल टेस्ट होगा जो हम आप लोग को अभी बताए ही है थोड़ा देर पहले। उसके बाद में आप लोग का जो मेरिट लिस्ट निकल कर यानी कि कॉल लेटर निकल करके आप लोग का आ जाएगा। जो भी पे स्केल है, पे स्केल आप लोग का मेंशन किया नहीं है। पे स्केल आप लोग का शायद मेरे अंदर से 7 PC अभी चल रहा है तो 7 PC का ही पे स्केल रहेगा। उसके बाद में जो है रिजेक्शन, अगर आप लोग का कुछ भूल या गलती हो जाता है या कुछ रनिंग में पास नहीं होते हैं या कुछ हो जाता है तो आप लोग का रिजेक्शन एप्लीकेशन भी ये दिया जाएगा। साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं नीचे में जो है, नीचे में हम आप लोग को कुछ और जानकारी हम आप लोग को दे देते हैं। नीचे में अब आप लोग को पोस्ट कौन सा पोस्ट आया हुआ है, यानी कि कौन सा असम राइफल के तहत कौन सा भर्ती आई हुई है। तो अगर आप लोग ट्रेड रिलीजियस टीचर जो है, रिलीजियस टीचर के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ आप लोग मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे, फीमेल कैंडिडेट इससे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो कि आप लोग का जो रैंक है नायब सूबेदार के पोस्ट में आप लोग का मिलेगा। जो एज लिमिट रहने वाला है मिनिमम आप लोग का 18 साल और मैक्सिमम जो है आप लोग का 30 साल रहने वाला है। साथ ही साथ जो है दूसरा वाला जो दूसरा जो पोस्ट है, यहाँ में आप लोग देख सकते हैं जो दूसरा पोस्ट है वो है ट्रेड रेडियो मैकेनिक है। ट्रेड में रेडियो मैकेनिक के लिए अगर आप लोग 10वीं पास हैं और अगर 10वीं पास है और साथ ही साथ अगर आप लोग का डिप्लोमा है रेडियो एंड मैकेनिज्म में, रेडियो में या किसी भी चीज़ में अगर आप लोग का डिप्लोमा है और या फिर अगर 12th स्टैंडर्ड है, अगर इंटर भी पास है, साथ ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से अगर आप लोग इंटर पास हैं तो आप लोग इसे भर सकते हैं इस पोस्ट को। जो एज लिमिट रहने वाला है वो 18 साल से लेकर के 25 साल तक रहने वाला है। एक और चीज़ यहाँ में जानकारी हम देना भूल गए हैं आप लोग को, यहाँ में जो है जो रिलीजियस टीचर के लिए आया हुआ है, रिलीजियस टीचर का जो भर्ती आया हुआ है वो नायब सूबेदार का पोस्ट पर मिलेगा। जो आप लोग का क्वालिफिकेशन होना पड़ेगा वो ग्रेजुएशन इन माध्यम यानी कि ग्रेजुएशन आप लोग का होना पड़ेगा संस्कृत में या भूषण इन हिंदी में, ठीक है। तो ये आप लोग का अगर होगा तो आप लोग इस में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ नीचे में आप लोग देख सकते हैं एक और पोस्ट आया हुआ है, भर्ती जो आई हुई है वो ट्रेड लाइनमैन फील्ड के लिए है और सिर्फ इसे मेल कैंडिडेट ही भर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट इसे नहीं भर सकते हैं। उसके बाद में जो आप लोग का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होना पड़ेगा वो 10वीं पास होना पड़ेगा, 10वीं पास होना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप लोग का जो है विद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रीशियन में आप लोग का जो है ट्रेनिंग लिया हुआ होना पड़ेगा। और आप लोग का जो एज लिमिट रहने वाला है वो 18 साल से लेकर के 23 साल तक होना पड़ेगा, तो आप लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ नीचे में आप लोग यहाँ में देख लीजिएगा, नीचे में जो है ट्रेड इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक पोस्ट के लिए जो भर्ती आया हुआ है वो सिर्फ आप लोग मेल कैंडिडेट ही भर सकते हैं, अदरवाइज फीमेल कैंडिडेट नहीं भर सकते हैं इसे। उसका जो क्वालिफिकेशन जो रहने वाला है वो 10वीं पास होना पड़ेगा। और साथ ही आप लोग का जो है इंजीनियर में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट होना पड़ेगा। जो इसका एज लिमिट रहने वाला है वो 18 साल से लेकर के 23 साल तक अगर आप होंगे तो इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और है जो पोस्ट आई हुई है वो है आप लोग का ट्रेड इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक व्हीकल है, यानी कि गाड़ी के लिए है। मेल कैंडिडेट ही आप लोग इसे भर सकते हैं। जो इसमें है आप लोग का अगर 10वीं पास है तो आप लोग इसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग का पास में मोटर मैकेनिक का आप लोग का पास में ट्रेनिंग होना पड़ेगा, यानी कि ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना पड़ेगा, तो आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो रहने वाला है वो 18 साल से लेकर के 23 साल तक रहने वाला है। उसके बाद जो है आप लोग यहाँ में देख सकते हैं ट्रेड रिकवरी व्हीकल मैकेनिकल जो पोस्ट आया हुआ है वो सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए ही आया हुआ है, फीमेल कैंडिडेट नहीं अप्लाई कर सकते हैं यहाँ में। साथ ही साथ आप लोग का क्लास 10 पास होना पड़ेगा। 10 पास होने के साथ साथ में आप लोग का ITI होना पड़ेगा। ITI जो है रिकवरी व्हीकल के लिए होना पड़ेगा। एज लिमिट जो रहने वाला है वो 18 साल से लेकर के 25 साल तक अगर आप रहें तो इस पोस्ट को आप लोग भर सकते हैं। उसके बाद जो है ट्रेड
आप होस्टर के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट ही, इसे भी मेल कैंडिडेट ही भर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट इसे नहीं भर सकते हैं। अगर आप लोग 10 पास है तो भी भर सकते हैं। 10 पास के साथ साथ में आप लोग का ITI होना पड़ेगा जो सर्टिफिकेट ऑफ होल्डर में, और इसका जो एज लिमिट रहने वाला है वो 18 साल से लेकर के 23 साल तक रहने वाला है। नीचे चले, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, नीचे स्क्रॉल करके आप लोग यहाँ में देख लीजिएगा जो है दूसरा जो पोस्ट है आप लोग के लिए ट्रेड व्हीकल मैकेनिक फिटर है। अगर आप लोग व्हीकल मैकेनिक फिटर में अगर आप लोग पोस्ट आप लोग अप्लाई करते हैं तो सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग का जो मैट्रिक पास होना पड़ेगा, मैट्रिक पास यानी कि इंग्लिश, मैथ एंड साइंस एक सब्जेक्ट आप लोग का होना पड़ेगा, और साथ ही साथ एक डिप्लोमा या ITI सर्टिफिकेट होना पड़ेगा जो किसी भी इंस्टीट्यूट से। एज लिमिट जो रहने वाला है इसमें 18 साल से लेकर के 23 साल तक रहने वाला है। उसके बाद जो है आप लोग यहाँ में देख सकते हैं, उसके बाद जो है जो पोस्ट है ट्रेड ड्राफ्टमैन का है। ट्रेड ड्राफ्टमैन में अगर आप लोग मेल कैंडिडेट है तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग अगर 10+2 पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ 3 साल का आप लोग का डिप्लोमा होना पड़ेगा, किसमें, एग्रीकल्चर असिस्टेंटशिप में होना पड़ेगा, तो ही आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। जो एज लिमिट रहने वाला है वो 18 साल से लेकर के 25 साल तक अगर आप हैं तो इस ट्रेड ड्राफ्टमैन को आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप लोग यहाँ में देख सकते हैं ट्रेड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए पोस्ट आया हुआ है। सिर्फ मेल कैंडिडेट ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट इसे फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल में हैं तो ही आप लोग इसे अप्लाई करते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन होना पड़ेगा, किसमें, इलेक्ट्रिकल में ग्रेजुएशन होना पड़ेगा, या फिर अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग किए होंगे, यहाँ में आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग किए होंगे तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसको। और आप लोग का जो एज लिमिट रहने वाला है 18 साल से लेकर के 30 साल तक आप लोग का एज लिमिट रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ में देख सकते हैं एक और वैकेंसी आया हुआ ट्रेड प्लम्बर के लिए, यानी कि जो प्लम्बर हैं प्लम्बर के लिए भर्ती आया हुआ है। इसे भी आप लोग मेल कैंडिडेट है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग का मैट्रिक पास होना पड़ेगा, मैट्रिक पास होने के साथ साथ में आप लोग का ITI होना पड़ेगा। जो प्लम्बर में ITI अगर किए होंगे, ITI प्लम्बर से किए होंगे तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका जो एज लिमिट रहने वाला है वो एज लिमिट आप लोग का 18 साल से लेकर के 23 साल तक ही रहेगा। तो अगर आप लोग 18 साल से 23 साल के बीच में हैं और मैट्रिक पास, और साथ ही साथ अगर आप लोग का ITI सर्टिफिकेट प्लम्बर में है तो आप लोग इसे अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद जो है ट्रेड ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस है। इसका जो पोस्ट आया हुआ है वो सिर्फ मेल कैंडिडेट ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट इसमें भी फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। जो कि आप लोग का क्वालिफिकेशन होना पड़ेगा, इंटर पास होना पड़ेगा, यानी कि 10+2 पास होना पड़ेगा, और साथ ही साथ डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर में होना, यानी कि डिप्लोमा भी आप लोग का अगर होगा तो ही आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो रहने वाला है वो 18 साल से लेकर के 23 साल तक रहने वाला है। उसके बाद में है ट्रेड फार्मासिस्ट, यानी कि फार्मा मेडिकल, यानी कि मेडिकल के लिए लाइन में जो है भर्ती जो आया हुआ है। आप लोग मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप लोग का साथ ही साथ 10+2 पास होना पड़ेगा, और डिग्री और डिप्लोमा फार्मेसी में आप लोग का डिप्लोमा होना पड़ेगा साथ ही साथ, और आप लोग का जो भी है या में कर सकते हैं। एज लिमिट जो रहने वाला है वो 20 साल से लेकर के 25 साल तक आप लोग का एज लिमिट, यानी कि मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल। उसके बाद में है ट्रेड एक्सरे असिस्टेंट, यहाँ में आप लोग देख लीजिएगा तो जो है ट्रेड एक्सरे असिस्टेंट यहाँ में है। सिर्फ मेल कैंडिडेट ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट नहीं फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। उसके बाद जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आप लोग 10+2 पास हैं और साथ ही साथ अगर डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी और रेडियोलॉजी में आप लोग का डिप्लोमा है तो आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। जो एज लिमिट आप लोग का रहने वाला है वो 18 साल से लेकर के 23 साल तक आप लोग का एज लिमिट रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ में आप लोग देखिएगा जो भी है यहाँ में ट्रेड VFA, यानी कि वेटनरी फील्ड असिस्टेंट का भी वैकेंसी आया हुआ है। इसमें असम राइफल के तहत मेल कैंडिडेट हैं तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा वो आप लोग का 10+2 अगर आप लोग हैं तो 10+2 पास किए हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप लोग का 2 साल डिप्लोमा होना पड़ेगा वेटनरी में, तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो रहने वाला है वो 21 साल से लेकर के 23 साल के बीच में ही अगर आप लोग हैं तो आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। एक जो है
आप लोग का जो लास्ट है ट्रेड सफाई कर्मचारी के लिए है, वो भी मेल कैंडिडेट ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट नहीं सकेंगे। जो आप लोग का सिर्फ अगर मैट्रिक पास हैं तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई मैट्रिक पास के बाद में कुछ नहीं मांगा है, ITI कुछ नहीं, सिर्फ अगर मैट्रिक पास हैं तो आप लोग 10वीं पास हैं तो आप लोग इसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं सफाई कर्मचारी में। अगर मेल कैंडिडेट हैं तो फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर आप लोग का एज 18 साल से 23 साल है तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। और अगर आप लोग OBC हैं तो 5 साल मिलेगा ही, SC ST हैं OBC कैंडिडेट हैं तो 3 साल मिलेगा, SC ST कैंडिडेट हैं तो आप लोग का 5 साल मिलेगा। जो भी आप लोग का यहाँ में देख सकते हैं, यहाँ में जो टोटल वैकेंसी है हम आप लोग को पहले ही बताए हुए हैं, 215 जो है टोटल वैकेंसी है, 215 जो है टोटल वैकेंसी है। SC कैंडिडेट के लिए टोटल वैकेंसी 31 है, ST के लिए 16 है, OBC के लिए 57 है, EWS के लिए 22 है और जनरल के लिए 89 टोटल वैकेंसी है। ठीक है, आप लोग का जो एक बार और हम जो भी पोस्ट आया हुआ है असम राइफल का, तो जो भी वैकेंसी आया हुआ है कौन सा पोस्ट है ये हम आप लोग को पढ़ के सुना देते हैं। एक है आप लोग का रिलीजियस टीचर है RT, उसके बाद रेडियो मैकेनिज्म RM, उसके बाद लाइनमैन, उसके बाद इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिज्म, उसके बाद में इलेक्ट्रीशियन मैकेनिज्म व्हीकल, रिकवरी व्हीकल मैकेनिज्म, अपहोल्स्टर व्हीकल मैकेनिक फिटर, उसके बाद में ड्राफ्टमैन, उसके बाद में जो है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल प्लम्बर, उसके बाद में है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एक्सरे असिस्टेंट, उसके बाद में जो है वेटनरी, उसके बाद में जो है लास्ट में आप लोग का सफाई कर्मचारी। तो इतना ही था, और कुछ जानकारी देने के लिए कुछ था नहीं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि वीडियो का अपडेट आप सब तक मिलता रहे। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और उन्हें भी जानकारी दीजिएगा कि असम राइफल का भर्ती आया हुआ सिर्फ मैट्रिक पास पर ही भर्ती है, तो आप लोग इसे भी अप्लाई कर दीजिएगा।